या हाय, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 28 जून 2022 की। और उससे पहले आज की बात कर ले। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने वो तो क्लियर था कि मार्केट गैप अप खुलेगी, और मैंने भी ये कहा था कि उससे पहले कि मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ मार्केट में, अब थोड़ी सी पोजीशन में बाइंग की तरफ लेकर गया हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार 16,000 जा सकती है, और 16,000 टूटेगा तो 16,200 जा सकता है। बट 16,000 पे काफी ओपन इंटरेस्ट है। तो 16,000 एक रेजिस्टेंस था, पर आज हुआ क्या कि मार्केट ने 15,900 ही नहीं तोड़ पाई। 15,900 के ऊपर कई बार उसने अटेम्प्ट किया, पर उसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो गवा दी। उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने बाद में देखा कि कुछ टाइम पहले भी 15,900 पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस था। और आज जो ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो ओपन इंटरेस्ट में भी 15,900 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए थे। 16,000 पे तो थे ही, वो तो बढ़ ही गए। तो 15,900 पे भी हो गए थे। अब है क्या, एक्सपायरी को जस्ट रह गए हैं 2 दिन, मतलब तीसरे दिन एक्सपायरी है। आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत नैरो रेंज में ही रहेंगे, मतलब नीचे की तरफ 15,700 और ऊपर की तरफ मैक्सिमम 16,000 रुपए। तो मार्केट ने आज जो जिस हिसाब से मार्केट गैप अप खुली, तो प्रॉफिट बुकिंग आई और उसने जो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दी। तो एनालिसिस करके देखते हैं कि कल मोस्ट प्रॉब्ली क्या होने वाला है और कल किस हिसाब से ट्रेड करें। आज मुझे भी अपना प्रॉफिट बुक ही करना पड़ा। हालांकि मैं सोच रहा था कि आधा करूंगा 15,950 16,000 के आसपास और बाकी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बट जिस हिसाब से मार्केट अपनी वीकनेस कहीं ना कहीं शो कर रही थी, वीकनेस क्या, एक तरह से वो अपनी जो उसकी जो है, तो अभी शॉर्ट टर्म तो हम अपसाइड में ही है, बट उसने अपनी जो स्ट्रेंथ लूज करी, तो मुझे भी अपने जो पोजीशन है वो काफी लाइट ही कर दी मैंने। पर अभी मैं न्यूट्रल से थोड़ा सा above, मतलब मार्केट में हल्का सा ग्रीन साइड में ही हूँ, अप साइड में ही हूँ। क्योंकि मार्केट अब जब तक 15,700 नीचे दोबारा नहीं टूटता, तब तक हमें रहना तो ऊपर की तरफ ही है। जो अब मैं चार्ट की बात करें, ये ऑनली चार्ट खुला हुआ है। गैप अप खुली, हल्की हल्की नीचे फिसली। तो अब ये आरएसआई थोड़ी सी ओवरसोल्ड थी, एक रीजन ये था, और सबसे बड़ा रीजन था कि ऑप्शन डेटा में अगर हम देखें, ये ऑप्शन डेटा है। तो 15,900 पे अभी 45 लाख पे लास्ट में क्लोजिंग हुई, और ये चले गए थे अप्रोक्स 57 58 60 लाख के करीब करीब पहुंच गए थे ये। तो इन्होंने इतना हावी हो गए थे कि 15,900 की इन्होंने ब्रीच करने नहीं दिया निफ्टी को। और नीचे की तरफ अब हमारी जो सपोर्ट है वो है 15,700 और 15,800। मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल 15,700 है, और बहुत मेजर सपोर्ट 15,500 है। तो 15,500 आने के तो सवाल नहीं उठता, जब तक कोई मेजर न्यूज या मेजर कोई कुछ ग्लोबली या कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ हो नहीं जाए। तो अब एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो मेरे को नहीं अब लग रहा है कि हम 16,000 के ऊपर जाएंगे और नीचे 15,700 के जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी तो सिंपल यही है 2 3 दिनों के लिए, कि आप 15,700 के नीचे वाली पुट्स राइट कर दें, या और 16,000 के ऊपर वाली कॉल्स राइट कर दें। बस जो रिस्क होगा वो यही होगा कि अगर मान लो ब्रेकआउट कहीं भी आया 16,000 के ऊपर, तो आपको तुरंत भागना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज होगा। तो अब 80 90% चांसेस यही है कि हम 16,000 और 15,700 के बीच में कहीं एक्सपायरी देखेंगे। और प्रीमियम काफी ज्यादा है, तो जो पुट राइटर्स या ऑप्शन राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, जो भी ऑप्शन राइट करते हैं, वो इनका फायदा उठाएंगे और मार्केट में, आई एम सो सॉरी, और वो ये प्रीमियम खाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट कैसे कहाँ खुलती है, और उसके बाद हमने कैसे ट्रेड करना है। अभी मैं बात करूं आपको ग्लोबली, तो इस टाइम, एक मिनट रुकिएगा। अभी फिलहाल सिंगापुर निफ्टी 30 40 पॉइंट, 40 50 पॉइंट डाउन दिखा रही है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पुट कॉल रेशियो की बात करें, तो पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल है। और मार्केट क्लोज हुई है 15,800 के ऊपर, तो अभी हम है तो अपसाइड में ही है। तो अपसाइड में जब तक मार्केट 15,700 के नीचे ना जाए, तब तक शॉर्ट मत करिएगा, और 15,700 मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर 15,900 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 15,900 टूटता है तो 16,000, 16,000 पे तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सपायरी 16,000 के ऊपर के चांसेस बहुत कम हो गए, और नीचे 15,700 के चांसेस काफी कम हो गए। अब
जिस हिसाब से मैं कल परसों आपसे बोल रहा था कि आप बाइंग कर लीजिए और पैसे डबल हो जाएंगे, तो पर डबल वाले चांसेस कि अब जो उसके थोड़े कम हो गए, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन डेटा अब इंडिकेट कर रहा है कि जो एग्रेसिव बाइंग की जो एक होप मिल रही थी वो थोड़ी आज कमजोर हो गई है। तो आज जो 200 सवा 200 पॉइंट का गैप अप मिल गया, उसमें जिन्होंने प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद आपने देखा मार्केट रेंज में रही थी। तो अब मार्केट मुझे भी ऐसा लगता है कि कल परसों भी चॉपीनेस ही रहेगी, छोटा मोटा मतलब रेंज में ही रहेगी। बहुत बड़ी ब्रेकआउट अभी चांसेस कम हो गए हैं, जिस हिसाब से आज हाँ ये है कि 15,900 के ऊपर टिक गई, भागने लग गई 16,000 पे। ऑप्शन डेटा अगर वहां पर बार बार हमें देखना पड़ेगा, अगर वो निकलता है तो हम कहीं ना कहीं रेंज तोड़ देंगे, या 15,700 के नीचे की तरफ टूटता है। जैसे अभी ये 59 लाख है, ये सुबह 60-65 लाख के करीब था ये पुट राइटर्स जो है। अब जो भी ये रेंज टूटेगी तो ही बड़ा मुंह मिलेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम इन रेंज के बीच में ही रहेंगे, 15,700 और 16,000 के बीच में। तो कल आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं, बड़ा वाला जो मौका जो ऐसा लग रहा था, जो आज गैप अप मिल गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कल और परसों में अब कम है कि अब कोई बड़ा मूव हमें मिले। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा है, वो हल्का हल्का वो उनकी जो सेलिंग है वो कम हो रही है। पहले 2-3 हजार पिछले दिन मतलब फ्राइडे को 2,000 करोड़ की उन्होंने जो बेची थी, अब 1,200 है। तो वो कहीं ना कहीं शायद वो बाइंग साइड में अब थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अब हमें बाइंग को टिप्स ही रहेगी, जब तक हम 15,700 या मेजर 15,500 के नीचे नहीं जाते। तो आपको रहना मतलब जो मार्केट के सिनेरियो यही कह रहा है कि हम जाएंगे तो 16,000 के ऊपर ही। आप वही से एक्सपायरी नहीं चाहते तो आगे जाते हैं। तो 16,200 तक के कहीं ना कहीं चार्ट को देख के ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, हाँ 15,700 टूट जाए तो आप अपनी पोजीशन काट दीजिएगा, और 15,500 पे तो बिल्कुल ही कुछ भी गलती से भी बाइंग मत करिएगा। तो कल हमारी ना ही एग्रेसिव बाइंग करनी है, ना ही एग्रेसिव सेलिंग करनी है। ये सिंगापुर निफ्टी का है, थोड़ा डाउन चल रही है। अब आपको मैं एक चीज बैंक निफ्टी का भी दिखा दूं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, और सेम इसका चार्ट भी सेम निफ्टी की तरह ही है। ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट यहीं कहीं आसपास ही घूमेगी। हाँ, अगर ये 34,300 को तोड़ देती है तो इसमें अच्छी खासी ऊपर रैली मिलेगी। स्लाइटली आप अपसाइड में रहिएगा, कॉल्स पे ज्यादा बाय करके ज्यादा रहिएगा, निफ्टी फ्यूचर बाइंग में ज्यादा करिएगा। पुट मतलब मंदी की तरफ मार्केट मत खेलिएगा, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में ही रहेगी। और थोड़ा सा इसका जो अपसाइड में इसका जो रुझान है वो ज्यादा है, मतलब ग्रीनरी या ऊपर की तरफ मार्केट बुलिशनेस थोड़ी ज्यादा है फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद अब कब रिवर्सल आता है वो हम देखते हैं आगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको ज्यादा हैवी पोजीशन ट्रेड नहीं करना, छोटा छोटा ही प्रॉफिट खाना है। और एग्रेसिव मंदी की तरफ तो अभी नहीं खेलेंगे जब तक 15,700 नहीं टूटता। तो 15,700 और 16,000 के बीच में ही हम चर्निंग करेंगे। और कल या परसों के लिए अगर कुछ नया होता है, नया कुछ भी दिखता है, चार्ट्स में बदलाव आता है, ये ऑप्शन डेटा आता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कल एग्रेसिव नहीं खेलेंगे, रेंज में रहने की चांसेस काफी ज्यादा है कल और परसों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।